देश में कहीं बिजली गुल हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। तो बिजली के लिए, तमाम फैक्ट्रियों के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, तो कहीं ना कहीं से तो कोयला लाना पड़ेगा। बिल्कुल, तब तो विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, देश को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी मजबूत करना है, तो इनकी आवश्यकता तो पड़ेगी। तो इसके बगैर कैसे चलेगा फिर? मैं आपको एक और डाटा देना चाहूंगा। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट राज्य है। हाँ, सरप्लस स्टेट। छत्तीसगढ़ में दोनों सरकारों ने लूट के नाम पे, मेरा चैलेंज है, इसको कोई डिफेंड करके बता दे भाजपा को, सबसे ज्यादा लाइन लॉस दिखाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार करती है। उनकी जहां पे संवेदनाएं हैं, जहां पे वो पैदा हुए हैं, जहां पे उनके पूर्वज ऊपर गए हैं, वो यादों के साथ वो घर को खत्म कर दिया जा रहा है। आप सोचो, किसी के घर से आप रातों रात निकाल दे रहे हो, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, और वो इनको जरूर लगेगी। मोदी जी कहते हैं पेड़ लगाओ, माँ के नाम एक पेड़, और दूसरी तरफ लगभग वहां से अभी तक लाखों पेड़ काट दिए गए हैं। तो एक तरफ पेड़ लगाने की बात करना, दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई करना, ये सिर्फ एक दिखावा है। माँ के नाम एक पेड़। आपने न जाने कितनी माओं की गोद को हमने फेफड़ा भी कहा। बिल्कुल। वहां पे लोगों के आपने घरों के घर उजाड़ दिए, लोगों से उनकी जमीनें छीन ली, उनके जीने के तौर तरीके छीन लिए, और अगर हम गठबंधन का राग लापेंगे तो जनता के साथ न्याय नहीं होगा। हम एक छत्तीसगढ़ के ज्वलंत मुद्दा पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ राजधानी में रखा गया है और एक ज्वलंत समस्या बताया जा रहा है। और आपको भी पता है, हसदेव, सरगुजा जिला का हसदेव जंगल मध्य भारत का फेफड़ा कहते हैं उसे। यहाँ बताया जाता है कम से कम 100 से 200 ऐसे दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, पक्षियां हैं, पौधे हैं, वो कीमती जड़ी बूटियां हैं जो किसी दूसरे जंगल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर यहाँ एक बड़ा समस्या ये आन पड़ी है कि कोयला खदान को लेकर के भाजपा सरकार जिस तरीके से यहाँ फोकस क्या कहिए, जितना वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उससे ये सारे वन्य प्रजातियों को नुकसान हो रहा है। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे बीच में प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के सूरज जी हैं। सूरज जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लेट कर दें इस ज्वलंत मुद्दा पर? नहीं, हम लोग जब से ये मुद्दा आया तब से लड़ाई लड़ रहे हैं, समय समय पर लड़ाई लड़ते रहते हैं जी। मैं स्वयं उस जंगल में 2 रात गुजारा हूँ, जमीन पे सोया हूँ, उन्हीं गाँव वालों के साथ सोया, वहीं जाके जो जंगल इसके पहले कांग्रेस सरकार में कटा। अच्छा। खदान से लगा हुआ है, जैसे अभी आप फोटो देख रहे हो, पहले पेड़ कटा है तो खदान जहां तक आती है उसके बाजू से फिर एक कटाई चालू करते हैं, और हमने हर तरीके की लड़ाई लड़ी है। अभी भी हम उसी के प्लानिंग के तहत पीसी किए हैं, और सरकार के दोहरे चरित्र को जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भाजपा वाले विपक्ष में थे तो विरोध कर रहे थे, आज सरकार में है तो विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस अभी विपक्ष में तो विरोध कर रही है, लेकिन जब सरकार में थे तब विरोध नहीं किए। इस खेल को जनता को और सबको समझने की जरूरत है। लेकिन सूरज जी, ये मुझे बताएं, एक तरफ तो आप इंडिया गठबंधन के साथ में हैं और छत्तीसगढ़ में आप कुल मिला के कांग्रेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, यही बातें हैं? देखिए, कोई भी पार्टी किसी पार्टी के लिए नहीं बनती। कोई पार्टी जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, जो मुद्दे जनता नहीं उठा सकती, जो लोग नहीं उठा सकते, या जो लोग व्यापक रूप से किसी का लाभान्वित को लाभ नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए एक पार्टी का गठन किया जाता है। ऐसा आम आदमी पार्टी हसदेव के मुद्दे को लेके कांग्रेस के साथ नहीं है। गठबंधन हुआ था केंद्र की सरकार को लेके कि वो मुद्दा जनरल इलेक्शन का था। जनरल इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, ये मुद्दा हसदेव का, आप नाम को विच्छेद करिए। हसदेव आदिवासियों के जो देवता है, जिसको हमने फेफड़ा भी कहा, बिल्कुल, वहां पे लोगों के आपने घरों के घर उजाड़ दिए, लोगों से उनकी जमीनें छीन ली, उनके जीने के तौर तरीके छीन लिए, और अगर हम गठबंधन का राग लापेंगे तो जनता के साथ न्याय नहीं होगा। जहां जनता के साथ अन्याय होगा वहां आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी और पुरजोर तरीके से आवाज उठाएगी। अच्छा सूरज जी, एक चीज मुझे बताएं, एक तरफ माननीय मोदी जी कहते हैं पेड़ लगाओ, माँ के नाम एक पेड़, और दूसरी तरफ लगभग वहां से अभी तक लाखों पेड़ काट दिए गए हैं। तो एक तरफ पेड़ लगाने की बात करना, दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई करना, ये सिर्फ एक दिखावा है। माँ के नाम एक पेड़।
आपने न जाने कितनी माओं की गोद उजाड़ दी। बात उस जंगल बस की नहीं है कि जहां पे पेड़ों की कटाई हो रही है, उस जंगल के कटने से न जाने कितने वन्य जीव इधर से उधर होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हाथी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस जंगल से निकल के हाथी, हसदेव के हाथी तुंगा और महासमुंद तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। वो ही हाथी जो है सरगुजा जसपुर तक पहुंच गया है। हर साल औसतन 100 लोगों की मृत्यु होती है। तो उनके मृत्यु के जवाब कौन देगा, भाजपा या कांग्रेस? उन माओं को कौन जवाब देगा, मोदी जी, विष्णुदेव साय जी और कांग्रेस, जिन माओं की गोद आपने उजाड़ दी? उन लोगों को कौन जवाब देगा जिनके खेत को हाथी हर साल उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं या मसल देते हैं? सूरज जी, विष्णुदेव साय तो वहीं से आते हैं, उसी क्षेत्र से। आदिवासी मुख्यमंत्री और साय की सरकार की बात होती है, सुशासन की बात हो रही है, और आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं उन पर। देखिए, आरोप लगा नहीं रहा हूं, आरोप दिख रहा है। आप आदिवासी हो कि अगर आदिवासी के हित की रक्षा नहीं कर सकते, अगर आप उसी आदिवासी बेल्ट से, उसी आदिवासी सीट से लड़के विधायक बने हो, बिल्कुल, तो आदिवासी होने के कारण बने हो आप। सीएम आपकी पहली योग्यता आदिवासी होने की, इससे शायद आपको सीएम बनाया गया। आप उन्हीं आदिवासियों की, अगर जिनके दम पे आज आप मुख्यमंत्री हो, अगर उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, उनके जमीन को नहीं बचा पा रहे हो, उनके घरों को नहीं बचा पा रहे हो, उनके खेत को नहीं बचा पा रहे हो, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में जो वो व्यापार कर रहे थे उसको नहीं बचा पा रहे हो, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। सर, बीजेपी का तो आरोप है कि अगर ये बड़े पैमाने पर नुकसान है तो एक जन आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहा है? कुछ पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यही मुद्दा उठा रहे हैं कि बड़े स्तर पे क्यों नहीं आ रहे, राष्ट्रीय स्तर पे ये आंदोलन होनी चाहिए। देखिए, ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीबीसी की निगाह रहती है। बिल्कुल, विदेशों से लोग आते हैं। समय समय पे हमारे सांसदों ने राज्यसभा में भी क्वेश्चन उठाया है। वही आदिवासी लोग पैदल मार्च करके राजभवन तक आते हैं। लेकिन ये असंवेदनशील लोग हैं, ये सत्ता के भूखे लोग हैं, जो राज्यपाल बनते, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। जो राज्यपाल उस टाइम के थे वो भी आदिवासी थे। बिल्कुल। लेकिन ये सत्ता के मोह के कारण अपने आकाओं के खिलाफ बोल नहीं सकते, उसके कारण, कुर्सी की लालच के कारण अपने भाई बहनों की हितों की रक्षा नहीं कर पाते। ये मुझे बताएं, आप तो वहां 2 दिन गुजारे, आप कह रहे थे वहां जो लुप्त प्रजाति में से पक्षी हैं, औषधि जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इसे आप कितने नजदीक से देखें और किस तरीके से ये असर पड़ेगा इकोसिस्टम को लेकर भी? ये तो सर्वविदित है कि हम उसको मध्य भारत का फेफड़ा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मैं आपको एक डाटा बताना चाहता हूं कि कोल इंडिया का रिपोर्ट है कि जो संचालित खदानें हैं उससे 2030 तक के जितने भी हमको कोयले की जरूरत पड़ेगी उससे वो भरपाई हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कोयले का इतना बड़ा भंडार है कि अगले 100 साल तक के कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ कर सकता है। और ऐसे जगह भी हैं जहां बहुत कम पेड़ों की कटाई हो सकती है, जो प्लेन एरिया उसके अंदर भी कोयला। आपको उसी जंगल से क्या लेना देना, उसके पीछे की आप कहानी को समझने का प्रयास कीजिए कि हसदेव ऊपर में बस्तर, बांगो नीचे। ठीक है, वो जो जंगल की कटाई करेंगे, मिट्टी का जो कटाव होगा, जो बरसात से कीचड़ बन के बांगो में आएगा, जिसका कैचमेंट एरिया कम होगा। कैचमेंट एरिया कम होगा तो हसदेव बांगो से सबसे बड़ा जो सिंचित एरिया है, छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा सिंचित रकबा जांजगीर चांपा में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वो उसके कारण है। कोरबा वहां से सिंचित होता है और बिलासपुर वहां से सिंचित होता है। तो जब 3 जिलों के किसान जब भुखमरी के दौर पे आएंगे, क्योंकि वो किसानी करने के लिए उनके पास पानी नहीं होगा, तब वो जमीन को बेचेंगे। और जमीन को बेचने में सबसे सामने आएगा अदानी। ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुल मिला के आदिवासियों को शिफ्ट करो, जमीन पे कब्जा अडवाणी का, अदानी ग्रुप। आज उनकी जमीन पे, आदिवासियों के जमीन पे अदानी का कब्जा तो हो रहा है सरकार के माध्यम से। कल जो जनरल है, जो ओबीसी हैं, जो मैदानी इलाकों में बसे हैं, जो जांजगीर चांपा के लोग चुप बैठे, जो कोरबा के लोग चुप बैठे, जो बिलासपुर के लोग चुप बैठे हैं, जब उन पर बात आएगी ना, आज मेरा घर जल रहा है तो आप चुप हो, कल जब बाकी का घर जलेगा तब उनको समझ में आएगा ये बात। आज अगर
वहां का हाथी निकल के तुम गांव में आके किसी को मार देता है, किसी की फसल बर्बाद कर देता है, उसके दर्द को समझने की जरूरत है। ये जन आंदोलन है, लेकिन सरकार के कान में रुई डाल के बैठे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। जब गांव के लोग बोलते हैं ग्राम सभा फर्जी है, तो सरकार उस पर सुनवाई क्यों नहीं करती? कौन है वो लोग जो साइन करके दिए थे? और अगर उन्होंने मान दिया भी था, तो आज तो वो बोल रहे हैं ना कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए, हमको नहीं कटाना अपने अपने घर से। मैं गया हुआ, मैं बता रहा हूँ कि गांव जहां वो रह रहे हैं, खेती की जमीन तो छोड़ दो, रहने वाले जहाँ उनके दादा पुरखे, उनकी जहाँ पे संवेदनाएं हैं, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, जहाँ पे उनके पूर्वज ऊपर गए हैं, वो यादों के साथ वो घर को खत्म कर दिया जा रहा है। आप सोचो किसी के घर से आप रातों रात निकाल दे रहे हो, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, और वो इनको जरूर लगेगी एक दिन। सूरज जी, एक तरफ तो ये बातें होती है कि देश में कहीं बिजली गोल हो जाए तो हाहाकार मच जाता है, तो बिजली के लिए तमाम फैक्ट्रियों के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, तो कहीं ना कहीं से तो कोयला लाना पड़ेगा। बिल्कुल, तब तो विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, देश को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी मजबूत करना है, तो इनकी आवश्यकता तो पड़ेगी, तो इसके बगैर कैसे चलेगा फिर? मैं आपको एक और डाटा देना चाहूंगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट राज्य है। हाँ, सरप्लस स्टेट। छत्तीसगढ़ में दोनों सरकारों ने लूट के नाम पे, मेरा चैलेंज है, इसको कोई डिफेंड करके बता दे भाजपा को, सबसे ज्यादा लाइन लॉस दिखाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार करती है, और उस लाइन लॉस के नाम पे करोड़ों का बंटाधार करते हैं, और उसका सारा खामियाजा एक पार्टी को आरोप लगा रहे हैं कि दोनों पार्टियों, क्योंकि लाइन लॉस तो दोनों की पार्टी में चलता है। हम 100 यूनिट बना रहे हैं और आप बताते हो कि साहब 80% लाइन लॉस हो गया, 20% लाइन लॉस हो गया, 80%, वो 20% का खेल को समझने की जरूरत है। और यही का बिजली, यही का कोयला, यही का पानी, यही का प्लांट, और यही बिजली महंगी है। 10 दिन तक स्टील प्लांट के लोगों ने अपना व्यापार बंद रखा, इस सरकार के कान में जू नहीं देंगी। वही व्यापारी जो इनको चंदा देते हैं, सरकार बनाते हैं, उनके पेट पे भी लात मारने का काम इस सरकार ने किया। गरीबों को तो छोड़ दो, गरीबों के साथ तो है ही नहीं है, ये किसी के साथ नहीं है, ये अपने सबसे बड़े आका के साथ है और सिर्फ उनकी तरफ देखते हैं। अच्छा, ये तो आंदोलन आप करेंगे, आपने आज प्रेस मीट भी कर लिए, पर जमीनी स्तर पर आपकी कार्यवाही, आपके आंदोलन कब कितना बड़ा होगा? क्योंकि 1-2 दिन की लड़ाई में तो शायद संभव नहीं है सूरज जी। ये पहले ही बोला कि हम पहले भी लड़ाई लड़ते रहे, और जनता तक ये बात पहुंचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा जी, कि हम सरगुजा के अंदर करेंगे, फिर आसपास के, जैसे पहले भी हम गांव में जा जाके लोगों को जागृत करने का काम किए हैं, अब हम मैदानी इलाकों में इस चीज को बताने का प्रयास करेंगे कि अभी उनका नंबर है, अगला नंबर आपका है। जब खेत नहीं होंगे, अनाज नहीं होगा, तो खाओगे क्या? बिल्कुल। तो इस दूरगामी अगर परिणाम को हम नहीं देख पाएंगे, तो इस समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत भयावह स्थिति पैदा होगी। तो आम आदमी पार्टी का अगला स्टेज क्या होगा? अगला स्टेज मैंने आपको बताया ना कि हम 1 तारीख को घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे, लोगों में जागृति फैलाएंगे, और चरणबद्ध तरीके से आपके माध्यम से जनता को हम बार बार बताएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, और हम लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो ये सरगुजा जिला में आपका शुरुआत होगा कि पूरे प्रदेश में होना है? सबसे पहले हम सरगुजा में करेंगे, फिर पूरे राज्य के हर जिले में करेंगे, राजधानी में करेंगे। आप आम आदमी पार्टी के अकेला उतरेगा इस मैदान में, या फिर कांग्रेस को भी साथ लेकर आप चलेंगे? हम ये लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, जो हमारे साथ आता हम किसी को मना नहीं करेंगे, इसलिए कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये गरीब आदिवासियों की लड़ाई है, जिनका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की पहचान जनरल से नहीं होती, छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से होती है। बिल्कुल सही। जिन्हें श्री राम को सबरी ने जूठे बेर खिलाए, तो हम उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। उनकी लड़ाई में जो भी साथ है, चाहे वो पार्टी के लोग हों, चाहे वो गैर पार्टी के लोग हैं, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, जो भी, जिनको भी लगता है कि आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है और फ्यूचर में उनके साथ भी गलत होगा, वो सब इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। उनका तहे दिल से स्वागत है, आए और हमारे साथ लड़ाई को लड़े। सर, आखिरी एक सवाल लूंगा आपसे। आप जब आंदोलन, आप जैसे कह रहे हैं कि पहले भी आपने शुरू कर दिया है, तो इस विषय में कलेक्टर को, एसपी को, सरकार से कोई आपकी पत्राचार बातचीत हुई, जिसमें कि जो जिनका निवास निज घर है, उन्हें आप शिफ्ट कर रहे हैं, पूरे कुनबे शिफ्ट कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे और कैसे उनकी व्यवस्था किया जा रहा है? उसी को लेकर हम लोग सरगुजा कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि जब गांव के लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि
ग्राम सभा फर्जी है, जी। उसकी आप जांच कराइए। और आज वो चिल्ला रहे हैं कि ग्राम सभा फर्जी, उसको आप मानिए और निरस्त करिए। अगर वही मान जाते हैं, सरकार के दबाव में नहीं आते, तो केस ऐसी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि हसदेव सच में एक ज्वलंत मुद्दा है छत्तीसगढ़ में। पहले भी हमारे मुख्य ने अतिथि ने भी कह दिया, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा, पूरे मध्य भारत का फेफड़ा सरगुजा का हसदेव एक ऐसा जगह है जहां से पूरे ऑक्सीजन, जंगल, जीव जंतु तमाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या सरकार, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वहां इन पेड़ों को काटने के बजाय यहाँ के मिट्टी को खोद कर खनिज को निकालने की जगह कोई दूसरा ऑप्शन अपना ले? क्या वहां आदिवासियों की जो संस्कृति है, जिन्हें ये कहते हैं कि संवेदनशील सरकार है, तो उनके संवेदना को समझ रहे हैं या उसके साथ खड़े हैं? आखिर होगा क्या? फिलहाल आम आदमी पार्टी ने मुहिम छेड़ दिया है। वो सरगुजा जिला में जाकर के अपना आंदोलन जारी करेगा, एसपी कलेक्टर से मिलेंगे, लेकिन ये जन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय आंदोलन का शक्ल ले पाता है कि नहीं, या फिर ये कटाई रुक पाता है कि नहीं, ये हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक देखते रहिए महानगर न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।